हम जब बाहर निकलते हैं तो ख़राब निगाहें हमेशा लड़कों की होती हैं, पुरुषों की होती हैं, लड़कियां तो नहीं घूरती हैं। तो वही है, चाहे वो ब्राह्मण लड़की हो चाहे वो दलित लड़की। और मुझे बोलते वक्त भी शर्म आ रही है कि यहाँ पे सच में रक्षक ही भक्षक हैं हमारे। लड़कियों की सुरक्षा जो है वो उनकी जिम्मेदारी नहीं है। उन औरतों के साथ दुष्कर्म ना हो, क्राइम ना हो, उसके लिए बढ़िया कानून लाने में आपको दिक्कत क्या हो रही है? नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं बात कही और मैं गौरव सिंह। आज हमारे साथ जन स्वराज के स्पोक्स पर्सन है, महिला हैं, अनुकृति जी नाम है इनका। अभी पीएमसीएच में क्या हो रहा है या क्या हुआ है आप सभी लोग जाने, पहले क्या हुआ है, पीड़ित महिला के साथ क्या हुआ है, तमाम चीज़ें जाने, उसी विषय पर मैं बात करूँगा। सबसे पहले स्वागत है मैम जी। थैंक यू सो मच मैम। अभी एक महिला जो रेप पीड़ित है, बोलते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी बोलना मजबूरी है। उसके साथ 9 घंटे तक उनको बेड नहीं मिला आईसीयू में, पैरवी होने के बावजूद भी, हल्ला गुल्ला होने के बावजूद भी। इस पर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो गौरव, वो महिला नहीं बच्ची थी जी। 9 साल की बच्ची थी, प्यूबर्टी भी नहीं रीच करी होगी वो। इस टॉपिक पे भगवान करे कभी हम लोगों को बात करने की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन अब बात तो हुई है, दुष्कर्म हुआ है। और दुष्कर्म सिर्फ काफ़ी नहीं था, तो जो प्रशासन है, प्रशासन जो कितना गिर चुका है, फाइनल उसी ने उस बच्ची को मारा। तो इस पे तो जन स्वराज पार्टी की तरफ से मैं क्या ही कहूँ, अभी हम लोग सिटीजन्स हैं, हम लोग एक दल है जो कि अगला चुनाव लड़ेगा, लेकिन सरकार में तो हम लोग नहीं हैं। तो ना चाहते हुए भी सवाल तो करने ही पड़ रहे हैं सरकार से। इस पे हम लोग इस दुष्कर्म को, इस घटना को राजनीतिक मोड़ नहीं देना चाह रहे हैं, लेकिन गलती तो किसी की है ना, और वो सरकार है, वो स्वास्थ्य मंत्रालय है। तो इस पे आपने जो भी बताया और जो सबको मालूम है पिछले 4 दिन से क्या हो रहा है। 24 की ये घटना है, 23 की, और बच्ची कल उसकी मौत होती है। उसके माँ बाप पे क्या गुजरी होगी। जो कुकर्मी है उसने हत्या की कोशिश की, बच्ची किसी तरह अपने आप को बचा के खुद को, मैं तो सोच के भी सिहर जाती हूँ कि कैसे अपने आप को उसने पहुँचाया होगा। बिहार में एक रेशियो है जो प्रतिवर्ष सैकड़ों बलात्कार की घटनाएं होती है महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ, और इसमें प्रशासन क्या कर रही है? क्यों नहीं एक ऐसा कानून बनाया जा रहा है जिस पर जड़ से फाड़ हो और इस प्रकार के तमाम घटनाएं जो है रुक जाए? क्यों नहीं सरकार इस पर ठोस कदम उठा रही है? ठोस कदम सरकार क्यों नहीं उठा रही है, तो सरकार से पूछना होगा, और वही तो हम लोग कर रहे हैं। और मुझे बोलते वक्त भी शर्म आ रही है कि यहाँ पे सच में रक्षक ही भक्षक हैं हमारे। सो कॉल्ड शेल्टर हाउसेज, यानी शरणागत निवास, वहाँ पे कुकर्म हो रहा है, वहाँ पे दुष्कर्म हो रहे हैं। क्या उनको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है? क्या उस वजह से कानून नहीं आ पा रहा है? प्रॉब्लम क्या है? जब आपकी आधी से ज़्यादा आबादी औरतें हैं, उन औरतों के साथ दुष्कर्म ना हो, क्राइम ना हो, उसके लिए बढ़िया कानून लाने में आपको दिक्कत क्या हो रही है? ऐसी क्या मजबूरी है? ये तो सरकार से पूछना ही पड़ेगा। बिहार के सभी पार्टी लगभग दलितों की बात करती है। आज एक दलित के बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है और मतलब ऐसा पीड़ा दिया गया है जिसको सहा भी नहीं जा सकता, कहा भी नहीं जा सकता। तो क्या दलित पर सिर्फ राजनीति होगी या फिर जन स्वराज और जन स्वराज जैसे पार्टियां इस पर एक्शन लेगी, विरोध करेगी और आंदोलन करेगी, ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो समाज में और जो भी इसका दोषी है उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई मिले? मैं लगातार एक बात कह रही हूँ, महिला सभाओं में भी सब हम लोग जितनी महिलाओं से बात कर रहे हैं कि हम लोगों की कोई जाति, कोई समुदाय नहीं है सिवाय हमारे जेंडर के। इस पितृसत्ता समाज में सारी महिलाएं सिर्फ महिला हैं, सिर्फ औरत हैं। ये बात महिलाओं को बहुत जल्दी समझनी पड़ेगी। हम लोग सबकी कहीं ना कहीं से एक ही भाषा है, चुप्पी। ये बात समझना पड़ेगा सबको। तो इसी तरह से ये जो बात हो रही है, अब बच्ची जिस भी समुदाय को बिलोंग करती है उसके साथ, वो तो ख़त्म हो गई ना, वो तो चली गई। अब इस पे बाकी लोग उसको किसी वर्ग में, श्रेणी में डाल के जो कहना चाहें कहें। मैं नहीं कहना चाहूँगी, इस पे कोई टिप्पणी नहीं देना चाहूँगी, लेकिन इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि वो अत्यंत निर्धन परिवार से आने वाली एक सामाजिक तबके को बिलोंग करने वाली एक बच्ची थी,
और कहीं ना कहीं से उस तबके को बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हमेशा रखा गया है। उनके पास नहीं है वो एम्पावरमेंट कि वो लड़ सकें, उनको बहुत ही ज़्यादा निरीह बना दिया गया है। तो अनफॉर्चुनेटली वो बात आ गई सामने। बात तो वैसे मैं निर्भया केस को निर्भया तो बोलती नहीं हूँ, निर्भया होने की कोई बात नहीं थी, उसके साथ कांड हुआ था। ज्योति पांडे नाम था उसका, वो तो पांडे सरनेम के साथ थी, उसके साथ भी तो इतना बड़ा दुष्कर्म हुआ, उसकी तो हत्या की गई जिस तरीके से की गई। तो वही है, चाहे वो ब्राह्मण लड़की हो चाहे वो दलित लड़की हो, फाइनली शिकार बन रही है महिला, और यही याद रखना चाहिए और कुछ नहीं। गौरव जी, एक बात मैं ये कहना चाहूँगी सामाजिक तौर पे कि ये घटना तो हुई बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, और ये भगवान करे कभी ना हो किसी के साथ, लेकिन उसको रोकने के लिए एक सामाजिक बात याद रखना बहुत ज़रूरी है, और इसमें महिलाओं की भी उतनी ही ज़्यादा जिम्मेदारी है जितना पुरुषों की है। देखिए, पुरुषों का दृष्टिकोण बदलने में शायद सैकड़ों साल लग जाएं। अपनी बच्चियों को मत रोकिए टोकिए, आपकी बच्चियों की कोई गलती नहीं है, उसने छोटे कपड़े नहीं पहने हैं, वो रात को अंधेरे में घर वापस अकेले लौट रही है, इसमें उसकी प्रॉब्लम नहीं है। ये बात आपको समझानी पड़ेगी अपने लड़कों को, अपने बेटों को। ये बात आपको बतानी पड़ेगी एज मदर्स, एज आंट्स, एज टीचर्स। लड़कियों की सुरक्षा जो है वो उनकी जिम्मेदारी नहीं है, उनको आज़ादी दीजिए और इस बात का विरोध करिए अगर आपकी लड़की पे कोई रोक टोक कर रहा है। दहेज प्रथा से लेकर फीमेल इन्फेंटिसाइड, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं रोज़। रेप तो एक दिन हुआ ना, बलात्कार एक दिन हुआ, दुष्कर्म एक दिन हुआ। रोज़ रोज़ जो अपराध हो रहे हैं महिलाओं के खिलाफ, उसको जब तक नहीं रोकिएगा तब तक ये जघन्य अपराध भी नहीं रुकेंगे। ये सामाजिक तौर पे हम सबकी जिम्मेदारी है। हर दिन अपनी बेटी को सशक्त करिए, और अपनी बेटी को सशक्त करने के लिए उसको पढ़ाना ज़रूरी है, उसको सही बात बताना ज़रूरी है। बेटे और बेटी में फ़र्क मत करिए, वरना बेटा हमेशा डोमिनेट करेगा, पुरुषों को हमेशा लगेगा वो ज़्यादा ताकतवर है। कोई एक महिला तो 9 साल के लड़के को नहीं कर सकती है ना ये, क्योंकि महिला को तो मालूम है उसकी जगह। पुरुष को कैसे इतना हक हो जाता है, इतना अधिकार हो जाता है कि वो इस तरह से एंटाइटल्ड तरीके से कोई भी अपराध कर सकता है? क्यों हम जब बाहर निकलते हैं तो ख़राब निगाहें हमेशा लड़कों की होती हैं, पुरुषों की होती हैं, लड़कियां तो नहीं घूरती हैं? ये कहाँ से आ रहा है ये अधिकार? ये पितृसत्ता से आ रहा है, जिसकी जिम्मेदार महिलाएं भी उतनी ही ज़्यादा हैं। इसको हमको थोड़ा देखना पड़ेगा, वरना ये अपराध रोज़ रोज़ होते रहेंगे। जन सुराज का अगला जो कदम है इस प्रकरण में क्या है? जनसुराज के अध्यक्ष ने और कुछ सीनियर लीडर्स ने ऑलरेडी बताया है प्रेस वार्ता में कि हमारी 3 मांगे हैं। मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, जो कि एक्नॉलेज भी नहीं कर रहे, मान भी नहीं रहे कि ये घटना हुई है, इतनी ख़राब घटना हुई है। स्वास्थ्य मंत्री से अभी तक आपको उम्मीद है? सवाल पूछना हमारा फ़र्ज़ है, हमारा कर्तव्य है, तो हम तो पूछेंगे सवाल और उनको कहेंगे कि इस्तीफ़ा दें। उम्मीद उनके कहीं ना कहीं से अंतरात्मा जागेगी, इस बात की है, रखनी पड़ेगी। जनसुराजी अब इतने हो गए हैं जागृत कि अब सब लोग सड़क पे उतर जाएंगे अगर इस तरह की कुव्यवस्था और हत्याएं न रुकी तो। देखिए, हमारी संस्कृति में कहा जाता है कि यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते देवता। उस संस्कृति से निकले हुए हम लोग हैं, और नारी के साथ, बच्ची के साथ इस प्रकार का अगर घटना हो रहा है तो हमें एक ठोस कानून बनाने की आवश्यकता है। आप देख रहे थे बात कही, और मैं गौरव सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद।